घर पहुंचकर अब मुझसे और सब नहीं हो रहा गोलू प्यारे, तू ये थैला कैलकुलेटर मुझे दे और फटाफट जाकर दरवाजा बंद कर दे ताकि कोई टपक ना पड़े। ठीक है ढोलू भैया। और फिर ढोलू ने जल्दी से कैलकुलेटर में एंट्री करके थैले में हाथ डाला तो वो रोमांच से भर उठा क्योंकि थैले में से फिर से निकल आए पैसे। ओए बल्ले बल्ले ओए गोलू, ये तो कमाल हो गया, अब तो दिन फिर गए अपने भी सही में। देखा ढोलू भैया, मैंने कहा था ना कि कर भला तो हो भला, और आप हो कि मुझ पर नाराज हो रहे थे। वो साधु बाबा के भेष में शायद स्वयं भोले शंकर ही थे जो हमारी परीक्षा लेने आए थे। तू सही कह रहा है मेरे प्यारे छोटे गोलू मोलू भाई, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं ढोलू भैया, आप तो मेरे बड़े भाई हो। अब ऐसा करते हैं कि अलग अलग नोट निकाल कर देखेंगे और सिक्के भी, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 का नोट। अरे सीधा 2000 के नोटों की गड्डियां निकालते हैं, चेंज तो अपने आप हो जाएगी रे पगले। आप कभी भी मेरी बात नहीं मानते हो ढोलू भैया। ओके मेरे भाई ओके। अरे वाह, तो इसी बात पर बोलो ढोलू भैया, बम बम भोले, बम बम भोले। देखा स्वामी, कितने प्रसन्न हैं वो दोनों। अब उन्हें धन की समस्या भी नहीं रहेगी। अभी तो वस्तु स्थिति ऐसा ही आभास दे रही है पार्वती, बाकी तो भाग्य विधाता ही जाने कि भविष्य में क्या छुपा है। इधर गोलू ढोलू थैले और कैलकुलेटर का भरपूर प्रयोग करने में मशगूल थे, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि कोई छुपकर उन पर नजर रखे हुए है और चुपचाप उनकी बातें सुन रहा है। अब ये हो गई 10 रुपए वाली पूरी 8 गड्डियां। अब 3-4 हजार के सिक्के निकालते हैं ढोलू भैया। मेरी मान ले अभी भी गोलू, बड़े नोट निकालते हैं। इतना मजा तो आ रहा है ढोलू भैया। और फिर हम अपने घर में हैं, जादुई कैलकुलेटर और थैला भी हमारा है, फिर चिंता कैसी। तो ये है सारा चक्कर। तभी मैं कहूँ ये दोनों कंगले तो पूरे कॉमिक्सपुर में फेमस हैं फक्कड़ के नाम से। फिर इन्होंने कैसे भोग लगा दिया उस साधु को, वो भी 11,000 रुपयों का। मैं भी वहीं बैठा छोले भटूरे खा रहा था, यम यम, बड़े स्वाद थे बाई गॉड। खैर, मैंने तो इनका पीछा ये सोच कर किया था कि पैसे का पता लगाकर चुरा लूंगा, पर यहाँ तो नोट छापने की पूरी फैक्ट्री ही हाथ लग गई। अब इनको इकट्ठा करने दो चिल्लर। मैं तो मौका पाते ही इनकी ये दोनों जादुई चीजें चुरा लूंगा और फिर खूब पैसे निकालूंगा, विदेश चला जाऊंगा, वहीं आलीशान महल बनवाऊंगा। मेरी गिनती दुनिया के सबसे बड़े रईसों में होगी। ढेर सारे नौकर होंगे जो ढोल बजाएंगे और मैं नाचूंगा। ये महाशय हैं नामी चोर कल्लू, नाचने के शौकीन। सपनों में खोए हुए कब जनाब ने बाल्टी को ठोकर मारी उन्हें पता ही नहीं चला। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? तुरंत खिसक लेता हूँ वरना पकड़ा जाऊंगा, बाद में आऊंगा। अरे ये आवाज कैसी गोलू? देख तो जरा, खिड़की के पास से आई है। कोई नहीं है ढोलू भैया, शायद हवा से बाल्टी गिरी थी। खिड़की क्यों खुली छोड़ी थी तूने? भूल गया था। क्या? तेरे से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? कहीं कोई चोर आ जाए तो? अब हम पैसे रात को निकालेंगे, किसी के आने का खटका भी नहीं रहेगा। तू ये दोनों चीजें संभाल दे। मैं सोच रहा था ढोलू भैया कि जितना कह रहा हूँ उतना ही कर गोलू। वैसे भी ये चिल्लर निकाल निकाल कर थक गया हूँ मैं। थोड़ा आराम करूँ तो दम आए। रात को बिना खटके के काम करेंगे, अब समझा? समझ गया। और फिर खाना खाकर अरे ढोलू भैया तो सो भी गए, लगता है सीधा रात को ही जागेंगे। पर मैं क्या करूं, मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। क्या करूं? ऐसा करता हूं, जब तक ढोलू भैया सोए हैं मैं कैलकुलेटर और थैले की मदद से पैसे निकालकर लोगों का उधार चुका देता हूं। इससे मेरा समय भी कटेगा और जान भी छूटेगी उधारी से। हाँ, यही ठीक रहेगा। ये काम दूसरे कमरे में जाकर करता हूँ। यहाँ खटपट की तो ढोलू भैया जाग जाएंगे और डांटेंगे। और फिर गोलू दूसरे कमरे में जाकर काम शुरू कर देता है। लाला तोला राम जी, कितना हिसाब बनता है? अच्छा ठीक है, ओके जी। अब दूसरे को करता हूँ कॉल। हेलो माणिक भाई, मैं गोलू बोल रहा हूँ। सबकी उधारी लिख ली है, इसमें 22,000 और लिख लेता हूँ मनसुख भाई के,
और फिर कॉल करता हूँ मनसुख भाई को, पर उससे पहले इमरती भाई को फोन करता हूँ। वो बहुत नाराज हैं। इमरती भाई, हेलो। कैसे हैं इमरती भाई? अच्छा हूँ। कौन है? मुझे नहीं पहचाना इमरती भाई? मैं हूँ गोलू। ओए, तुझे कहा था ना कि अब ना तो मुझे दिखाई पड़ना ना सुनाई पड़ना, और तूने मुझे कॉल कर दिया। मैं तो आपके हालचाल जानने के लिए और घर का काम पूरा हुआ या नहीं इसके लिए फोन कर रहा था। क्यों भाई, फिर आग लगानी है क्या? नहीं तो। अच्छा, तो जले पर नमक छिड़कने के लिए कॉल किया है तुमने? अरे नहीं नहीं इमरती भाई, मैं तो ये जानना चाह रहा था कि पैसा कितना लग गया है आपका। क्यों, पैसे दे रहे हो क्या? हाँ इमरती भाई। क्या? हाँ इमरती भाई, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। पैसे तो तुम्हारे पास थे नहीं, कहीं जमीन मकान तो नहीं बेच दिया ना तूने? देख भाई, तुम लोगों को बेघर करके एक पैसा भी नहीं लूंगा मैं। ऐसा कुछ नहीं है इमरती भाई, आप चिंता ना करो। तो क्या लॉटरी लग गई है भाई? कुछ ऐसा ही समझो इमरती भाई। फिलहाल आप बस पैसा बताओ, बाकी बात मैं मिलकर बताऊंगा। अब इतना जोर दे रहे हो तो सुनो। और फिर? कितने अच्छे इंसान हैं इमरती भाई, हमारे हाथों इतना नुकसान होने के बावजूद उन्हें हमारे बेघर होने की चिंता है। उनके 2 लाख और लिख देता हूँ, फिर सबके पैसे निकालता हूँ। कुछ देर बाद गोलू कंधे पर थैला लटकाए घर को बाहर से बंद करके निकल गया। इससे पहले कि ढोलू भाई उठ जाए, मैं फटाफट काम निपटा कर आ जाऊंगा। बस तुमसे इतनी अर्ज है प्रभु कि मेरे आने तक ढोलू भैया को सुलाए रखना, वरना मेरी खैर नहीं। त्रिवेणी भाई, आपके पैसे। बहुत बहुत धन्यवाद गोलू भाई। हड़प सिंह जी, ये लीजिए आपके पैसे, हमारी सोने की चैन वापस कर दीजिए। हाँ हाँ भाई, ये लो। फिर पैसे की जरूरत हो तो बिना संकोच आना गोलू भाई। हाँ हाँ जरूर हड़प सिंह जी, कहीं भी जाएंगे पर तेरे पास तो कभी नहीं आएंगे हम। ठग्गू कहीं का, 3 महीने में 3 गुना से ऊपर की रकम कर दी। नंदी बाबा की वजह से चैन मिल गई, वरना हम तो। फिर ढोलू पहुंचा बनिए की दुकान पर। अरे पीछे आ जाते गोलू भाई, ऐसी भी क्या जल्दी थी? कहीं ये इरादा ना बदल दे, पैसे तुरंत पकड़ लूं। 3 महीने का बकाया हो गया था लाला जी, पैसे तो देने ही थे। और हाँ, बकाया रकम के साथ 50,000 एडवांस दे रहा हूँ, आगे के महीनों में एडजस्ट कर लेना। अरे इन कंगलों की लॉटरी लग गई है क्या? 50,000 एडवांस? बहुत कृपा है जी आपकी। और बताओ क्या सेवा करूं आपकी? कमबख्त कल तक तो गरिया रहा था, आज मिमिया रहा है। पैसे बोलते हैं। सामान तो है मंगवाने को, पर आपका डिलीवरी बॉय तो बिजी रहता है। हाँ जी, मैं तो खुद पहुंच जाऊंगा। अरे गोलू भाई, आप तो फोन कर देना बस। उधार निपटाते हुए गोलू पहुंचा मनसुख भाई के अखाड़े में, जहां कुश्ती चालू थी। मेरे ही अखाड़े में आकर मुझे चैलेंज करने का परिणाम देख लिया घोचू पहलवान। अब अस्पताल में आराम कर 1 महीना। क्या दाव मारा है, वाह वाह गुरुजी जिंदाबाद। बाप रे, क्या पटखनी मारी है। अगर उधार न लौटाया तो हमारा भी यही हाल होना था। कुश्ती के बाद? अरे गोलू, बड़ी जल्दी पैसों का इंतजाम हो गया। आज सुबह ही तो बात हुई थी हमारी। हाँ मनसुख भाई, ईश्वर की कृपा रही, इंतजाम होते ही मैं तुरंत आपको पैसे देने चला आया। अच्छा किया, आजा गोलू, 2-2 हाथ हो जाएं। अरे नहीं नहीं मनसुख भाई, अभी देर हो रही है। और गोलू वहां से तुरंत गोल हो गया। बाप रे, निकल आया, वरना तो मनसुख भाई 1-2 रगड़े लगाए बिना नहीं मानते। खैर, अब तुरंत इमरती भाई के यहाँ चलता हूँ, वो आजकल शहर में ही है, वरना मामला टेढ़ा हो जाता।